मुझसे, तो मुझे इसका जवाब देना ज़रूरी लगा। गाइस, तो सुबह सुबह इतनी बड़ी गुड न्यूज़ लेके साथ आई हूँ मैं। आप लोगों को पता है टेक्स्ट बुक ने प्लेटफॉर्म फीस बिल्कुल बंद कर दिया है। कोई भी वहाँ पे आपको हिडन फीस नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़, कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है, पास प्रो मैक्स, एलाइट, इन सब का झंझट खत्म हो चुका है। कोई भी बर्डन नहीं है, सिर्फ एक आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें ऐप डाउनलोड करना, तो मतलब सॉरी, पुराने स्टूडेंट के पास तो ऐप रहेगा ही, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने ऐप को अपडेट करना है। ऐप अपडेट करने के साथ ही सब कुछ चेंज हो जाएगा। सब कुछ आपको पुराना ख़त्म करके नया मिल जाएगा। जैसे कि आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, उसी पैसे में आपको सारी सुविधा मिलेगी जो नए स्टूडेंट्स को मिल रही है। के लिए बस एक सब्सक्रिप्शन लेना है, वो भी 439 का एक्स्ट्रा ऑफ के लिए आप लोग मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो और इससे आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। मॉक पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, डिटेल एनालिसिस, ऑनलाइन डाउट सेशन, लाइव डाउट सेशन मीन्स सारी चीज़ें आपको यहीं इसी एक प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। तो जल्दी करो, फटाफट से इसको ऐप को डाउनलोड करो और सब्सक्रिप्शन लो, ओनली 439 रुपीज़। गाइस, तो उस वीडियो के बाद जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी, आप सबने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करे उस पर, और बहुत लोगों ने मेरी बात को समझा, जाना। तो बहुत सारा कमेंट्स इकट्ठा हो गया था, तो मैं सोची एक कमेंट्स हर वीडियो से लूँगी, अपने डेली वीडियो जब भी मेरी आएगी। डेली तो अभी नहीं आ पा रही बिकॉज इधर भी बहुत सारा काम है मेरे पास, बट जो कभी कभी आ रही इसमें से आप लोग के एक कमेंट डेली लूँगी। और आज का जो टॉपिक है वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, मैं बता नहीं सकती। और मेरी कहानी है, आपकी कहानी है, वो हम सबकी कहानी है। बहुत ऐसी सच्चाई होती ना जो लाइफ में लोग शेयर करने से डरते हैं। जैसे कि मैं भी अपने घर परिवार, अपनी लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें बताने से पहले सोचती थी कि मैं बताऊँ ना बताऊँ, बताऊँगी कैसा लगेगा, लोग के क्या कमेंट्स होंगे, लोग क्या सोचेंगे, इतने में ही रह जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी, बट अब मेरे अंदर थोड़ी थोड़ी हिम्मत आ रही है बोलने की, शायद आप लोग की वजह से, आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से। जैसे मैं आप लोगों को समझती हूँ वैसे आप लोग भी समझो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थोड़ा सा सपोर्ट की नीड तो सबको होती है, मुझे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की नीड है आप लोगों के। डॉगी इतने सारे आगे बोल रहे हैं, रात हो चुकी है, नहीं ये मॉर्निंग का टाइम है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया था मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, बट आप लोगों ने कुछ पूछा मुझसे तो मुझे इसका जवाब देना ज़रूरी लगा, तो ये वीडियो आज है। सो गाइस, पहली चीज़, पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की, उनकी जो अकेले हैं और उनकी जो शादीशुदा हैं और वो जो एक माँ बन चुकी हैं, इन तीनों की पढ़ाई का तरीका, तीनों की पढ़ाई और तीनों की पढ़ाई के लिए टाइम, हर चीज़ अलग अलग चीज़ होती है। क्योंकि आप कितने भी बिजी, सिंगल होने के बाद कितना भी बिजी हो, आपके पास कितना भी सारा काम होता है, आप पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ टाइम निकाल सकते हो। नो डाउट घर में मम्मी पापा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत लोगों के नहीं करते हैं, लड़कियों को मार देते हैं, नहीं पढ़ना है, कॉपी छीन लिया, फेंक दिया, फिर भी टाइम आप निकाल सकते हो। ठीक है, एक वो कंडीशन हो जाती है। एक कंडीशन होती है आप मैरिड हो, आपके सास ससुर हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है, छुप छुप के थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। बट एक टाइम आता है जब आप माँ होते हो, आपके पास एक नहीं दो बच्चे होते हैं, या एक बच्चा भी बहुत होता है भैया, परेशान करने के लिए सजा है ना मेरे पास, मुझे पता रहता है। तो आप लोग चाहते हो पढ़ाई करना, जॉब लेना, बट पढ़ नहीं पाते हो, चोरी चुपके भी नहीं पढ़ पाते हो, सारा दिन काम करना, फिर बच्चे को देखना, फिर थक जाना, और फिर जब कॉपी खोलना तो कब नींद आ जाए पता ही नहीं लगता। सेम माई कंडीशन, मतलब आंखें नहीं खुलती हैं ऐसे। तो आप लोगों ने कहा था बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं कि नहीं, मैंने सोचा फॉर्म तो भरी गई और बार की तरह, बट मैं कभी पढ़ के नहीं फॉर्म पेपर दी थी। इस बार भी मैंने कहा था, इनसे फ़ोन किया वीडियो कॉल पे कि फॉर्म भरेंगे, कभी आप लोगों से बात कराएंगे, इनका तो अलग ही रहता है। तो बोलते हैं भर लो, तुम्हारा मन, मैं भरने को नहीं मना कर रहा, हो जाएगा तो जाओगी नहीं बिहार। तो ऐसे बोल देते हैं कि इंसान सोचा रहे जब जाने नहीं देंगे बिहार तो फिर क्या ही फ़ायदा। मेरे नेल्स, सुंदर से हाथ दिखाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है ना काफ़ी सुंदर। 3 साल बाद मैंने अपने नेल्स को थोड़ा सा ग्रो करा है, और वो भी पंजाब जाते ही टूट जाने हैं, पता है मुझे। तो अभी मेरी उनसे बात हो रही थी, थोड़ा बहस वहस हुई थी, फिर फ़ोन रख दिया मैंने, क्या ही बात करना। तो अभी मैंने एक वीडियो देखी, मेरे सोचने का तरीका काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है हर चीज़ को लेकर के, लड़कियों को लेकर के स्पेशली। मैं चाहती हूँ कि ना हर कोई अपना खुद का करे, खुद का कमाए।
अगर आपके पास ज़्यादा का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो इतने लोगों की लगती नहीं है जितने सारे लोग हैं, बट हम ये तो कर सकते हैं कि खुद का कमा सकते हैं, लाइक प्राइवेट कर सकते हैं टीचिंग, 10-5 हज़ार रुपये हम खुद का अर्न कर सकते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो तो उसको मत छोड़ो। अच्छा, मैं कितनी बेवकूफ़, मैंने अपने दिमाग में एक चीज़ सोच के रखी थी कि 2026 में अगर मेरी जॉब लगती है तो ठीक है, जॉब नहीं लगेगी तो मैं पढ़ाई बंद कर दूँगी, मैं श्रेया को देखूँगी, संभालूँगी घर परिवार ये वो। फिर मेरा माथा ठनका कि क्यों पढ़ाई छोड़ना है, जो बचपन से लेकर के 2026 तक का स्ट्रगल किया उसको 1-2 साल हम और भी बढ़ा सकते हैं, जब तक हमारी एज नहीं होती है। क्या फ़र्क पड़ता है, तब तक तो हो सकता है थोड़ी बड़ी हो जाए, समझदार हो जाएगी, 4 साल की जाएगी, 5 साल की जाएगी। तो लाइफ में सिंपल सी मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगी कि लाइफ में अगर आपके पास एज है तो आप चाहे 30 साल के हो, 32 साल के हो, या मैं कह रही 40, कई एग्ज़ाम फॉर्म में एज मांगता तो आप 39 के हो, ये 40 होने वाले हो, तब भी फॉर्म भरो, आखिरी दम तक लड़ो यार, छोड़ना ही नहीं है हमें मौका। क्यों छोड़ना, किसके लिए छोड़ना। थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, 2-2 घंटे पढ़ना। पर यार मैंने एक चीज़ नोटिस करा, आजकल के लोग इतना पढ़ते हैं, दिन में पढ़ना, रात में पढ़ना, और स्पेशली बॉयज़ जिनके पास कोई काम नहीं होता है, बस घर गए, खाना खाया, फिर पढ़ाई शुरू कर दी, दिन पढ़ रहे हैं, रात रात पढ़ रहे हैं। उनका नहीं सिलेक्शन होगा तो किसका सिलेक्शन होगा, ये सोच के मुझे बहुत टेंशन रहती है। लोग आजकल लाइब्रेरी फैशन में लोग लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं, हम लोग कहाँ कर पाएंगे यार, लाइब्रेरी वगैरह में बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। जाओ आओ, 1 घंटे 2 घंटे का टाइम मिला, उतने में कोई सजा रो रही है, फ़ोन आ जाइए, हो जाए, मुझे बहुत सारी दिक्कत होती है। पर अगर आप अकेले हो, कोई काम नहीं है आपके पास, तो आराम से लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ ही सकते से, पढ़ना ही तो है आपको, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और अब बात करते हैं एक ऐसी वीडियो की जो मेरी नज़र के सामने, एक्चुअली आप एक वीडियो कुछ ऐसा देख लो तो आपके फ़ोन में, चाहे वो आपका इंस्टा हो, चाहे आपका वो यूट्यूब हो, उसी टाइप की वीडियोस आती रहती है। तो ये वीडियो आप लोग देखना। साइड में लगी हुई, ठीक है, ये कहीं दूर की नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा इससे अटैच हूँ, बिकॉज़ ये हमारे घर के पास, मतलब हम लखनऊ के, ये वीडियो कानपुर की है। इसमें एक औरत को उसका हस्बैंड तो दूर, ससुर मार रहा होता है, और जब रीज़न देखा मैंने, क्योंकि जब थोड़ा बहुत ऐसा दिख जाता है ना तो टेंशन हो जाती है यार, बेचारी मार खा रही है, उसका हाथ दर्द हो रहा होगा, ये वो, और उसने एक लाइन बोली थी कि मैं कहाँ जाऊँ मेरी 5 साल की बेटी लेके। ये लाइन सुनने के बाद तो मेरा अंदर से और ज़्यादा मुझे दुख हो कि यार, मतलब समझ रहे आप लोग, कैसे कैसे मार खा रही होगी, क्या हो रहा होगा, क्या सह रही होगी। तो मैंने इस वीडियो को देखना शुरू करा, ठीक है, और देखा, पूरा वीडियो देखा मैंने। कुल मिला के इसका ससुर इतना बदतमीज़ इंसान, ससुर कैसे कह सकते हैं इनसे, वो मार रहा है, घर के अंदर मारता होगा कंफर्म है। गेट खुला हुआ था, पड़ोसियों ने वीडियो बनाई, वीडियो लीक हुई, सबको पता चला। लेकिन भैया अंदर भी तो जो आज तक उसने टॉर्चर सहा होगा, 7 साल की शादी में, हो सकता है 2 साल बाद उसकी बेटी हुई हो, 5 साल की बेटी, उसने नाम लिया था ये चीज़ कि मेरी 5 साल की बेटी है, तो 7 साल से जो टॉर्चर सह रही है वो तो वही जानती है। वो तो जब बात फैली, घर के बाहर ने मानना शुरू करा, मतलब एक बार को मान लेते हैं कि लड़कियां हस्बैंड से मार खाती हैं, मार देते हैं 2 थप्पड़, चल ठीक है, बेल्ट से मारा, कुछ भी करा, हस्बैंड लोग का एक बार तब भी हो सकता है, पर ससुर यार, उनके आगे तो बहुएं पर्दा करती हैं। उनके बगल में, हमारे यहाँ पे मे भी आप लोग यहाँ भी होता होगा, जिस चारपाई पे, जिस तखत पे ससुर बैठे हैं, आप उसको टच नहीं कर सकते, आप ज़मीन पे बैठोगे इतना इतना घूंघट करके। जब मैं मेरे ससुराल में रहती हूँ तो ऐसे होता है, जेठ उधर, हम इतना 20 को समय परछाई भी जेठ ना देख पाए, ये सारे रूल हमारे यहाँ होते हैं। उसमें मतलब ससुर उसका हाथ पकड़ रहा, उसकी साड़ी, येलो कलर की साड़ी, कहाँ जा रही है कुछ पता नहीं, बेचारी को बच रही है किसी तरह, मारे जा रहा है, निकल मेरे घर से, निकल मेरे घर से, तुम्हारे बाप का घर है, वो लड़की की भी शादी होके आई है, उसका भी कुछ तो हक है उस घर में। इसीलिए मैंने आज ये वाला कमेंट लिया है। इस कमेंट की सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि मैं, मतलब वो कोशिश कर रहे हो आप, और आप चाहते हो कि आपका एक घर हो ताकि कोई कह ना सके कि मेरे घर से निकल। सच में हमारे पास चाहे एक झुग्गी झोपड़ी, खुद की एक कमरे का घर हो, तो
ये होना चाहिए कि ये मेरा खुद का है। इनफैक्ट मैं कहती हूँ हर माँ बाप, पिछले जनरेशन वालों को तो छोड़ ही दो, ऐसे माँ बाप लोग बोलते हैं कि डोली गई है ससुराल से अर्थी आएगी बेटा, भैया के बिना तुम इस घर में नहीं, एंड और पता नहीं क्या क्या लोग कहते नहीं। मतलब बेटी चाहे जो हो रहा हो ससुराल में, चाहे जितना टॉर्चर झेल रही हो, लेकिन मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोग एक्स्ट्रा मत लेना, मैं इस चीज़ को हर लड़की के लिए कनेक्ट करके बोल रही हूँ। हर लड़की के लिए जिसको तकलीफ़ होती है किसी चीज़ की, वो किससे जाके कहती है? अपने माँ बाप से। कुछ टाइम के बाद वो अपने माँ बाप से भी कहना बंद कर देती है, खुद में ही रहने लगती है, खुद के बच्चे को अपनी दुनिया समझ लेती है। और बच्चे कब तक साथ देते हैं? मैं ये नहीं कह रही बच्चे साथ नहीं देते, उन्हें प्यार मत करो, बच्चे साथ देते हैं, पर एक टाइम आ जाता है कि बच्चों से भी आप फ्री हो जाते हो। जैसे 5 साल 6 साल का बच्चा हो गया, आप फ्री हो गए उससे, ना उसके सूसू पोटे साफ करना, ना कुछ, वो खुद आपको सब अपने दोस्तों के साथ भेजेगी। उस टाइम पे आप क्या करोगे? इसलिए अपनी लाइफ का खुद के लिए एक एम बनाओ। अभी भी समय, अभी भी अच्छा मौका है। BPSC TRE 4 का फॉर्म भरो और तैयारी करो। आ रहा है फॉर्म, 41,000 या 46,000 कुछ ऐसे वैकेंसी है। और खुद का एक घर बनाओ। मेरा भी बहुत बड़ा सपना है, पर मुझे पता नहीं कैसे पूरा हो ना पूरा हो, मेरा खुद का घर। पर नहीं होगा जब तक मेरी जॉब नहीं लगेगी। जॉब लगने के बाद ही वो सपना पूरा हो सकता है, मेरा घर, जिसे मैं कह सकूँगी कि ये मेरा है। ठीक है, फिर आप उस घर में रहो। शादी करने की इतनी भी जल्दी नहीं है बच्चों। मीन्स मेरे छोटे छोटे बहनों भाइयों लड़कों को भी इतनी जल्दी नहीं है शादी करने की कि आप शादी करो। वाह, खुद की लाइफ पहले अच्छी करो। घर वालों से चाहे बगावत करनी पड़े, चाहे उनका घर छोड़ के भाग के शहर में आके लाइब्रेरी ज्वाइन करके रूम लेके स्ट्रगल करके खुद से खाना बना के एक टाइम खाना खा के रहना पड़े, बस खुद के लिए जब सब कुछ कर लोगे ना, तो फिर घर वाले अपने आप मान जाएंगे। और माँ बाप एक ऐसी चीज़ होती है, मुझे लगता है कि हमेशा माफ़ कर देते हैं। मैं मेरी गलती इतनी सारी करती हूँ, अपनी मम्मी को कुछ भी बोल देती हूँ, पापा से भी बोल देती हूँ। अब तो बहुत बदतमीज़ हो गई हूँ मैं, मेरे अंदर कोई तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है। मैं लड़ाई भी कर लेती हूँ कि मम्मी ऐसा क्यों मेरे साथ करी, वैसा करी, वो गोल्डी के साथ तो नहीं करी, ये वो करके मेरे मन में आता, मैं बोल देती हूँ। फिर माफ़ कर देती है मम्मी लोग, कहती हैं ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो जो लिखा होता है किस्मत में वो होता है, किस्मत से ज़्यादा नहीं मिल जाता है। तो माँ बाप ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप उनसे बगावत करके पढ़ोगे तो वो आपको कुछ कहेंगे नहीं, वो आपको पढ़ाएंगे, ज़रूर पढ़ाएंगे, आपकी हर बात मानेंगे, हर ख्वाहिश पूरी करेंगे आपकी। सो गाइस, पढ़ो, जॉब लो, स्पेशली लड़कियाँ, क्योंकि आपका हस्बैंड अच्छा हो सकता है तो ससुराल स्वर्ग होगा, बट अगर आपका हस्बैंड मतलब उस लड़की के ससुर उसको मार रहे थे, तो ऐसा तो नहीं कि भैया उसका हस्बैंड उसकी पूजा कर रहा होगा, उसकी आरती उतारता होगा, तो ससुर की इतनी हिम्मत ना बढ़ती एक लफ्ज़ बोलने की। उसका हस्बैंड भी उसको मारता होगा, टॉर्चर करता होगा, और वो अपने 5 साल की लड़की लेके कहाँ जाए? सच में ससुराल में क्या पता भाभी हो ना बनती हो। मैं तो कहती हूँ एक सेकेंड कि अपनी जो प्रॉपर्टी होती है ना हमारे पास, जैसे अब मेरी सिर्फ एक बेटी है श्रेया, फ्यूचर में लड़का हुआ तो अगर, तो ये थोड़ी थी कि मेरी जितने मतलब मेरा जो मेरे पास चाहे 1 बीघा भी ज़मीन हो, 1 बिस्वा भी ज़मीन हो, चाहे 1 चटाई इतनी हो, वो सिर्फ लड़के की हो, नहीं। अब से हम लोग जो माँ बाप बनेंगे ना, हैं जो माँ बाप, उनको चाहिए कि अपनी बेटी के लिए भी रखें, उसे भी दें। चाहे आप उसको 1 कमरा दो, उसके नाम कर दो, मतलब वो उसका खुद का उसको दे दो। अगर वो फ्यूचर में कभी ससुराल से परेशान हो, कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो, उसके पास कुछ ना हो, तो कम से कम वो अपने घर में, अपने कमरे में, अपनी ज़मीन में आके सुकून की सांस तो ले सके कि ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहूँगी, खुद के लिए कमाऊँगी, उसे छत के लिए सोचना तो ना पड़े कि मैं अपना बच्चा लेके कहाँ जाऊँगी। ये वर्ड तो उसके दिमाग में ना आए, उसके दिमाग में ये आए कि मेरे माँ बाप अभी हैं और उन्होंने मुझे थोड़ा सा दिया है, कोई बात नहीं, मैं अपना सर आराम से इज्जत के साथ रह तो सकती हूँ, छिपा तो सकती हूँ आराम से,
प्राइवेट जॉब करके 10-15 हज़ार रुपये कमा के आप महीने का खर्चा निकाल सकते हो। जो सबसे कठिन काम होता है रूम रेंट का या रहने के लिए स्ट्रगल करना, वो चीज़ हर पेरेंट्स को अपने बच्चे के लिए करना चाहिए। और अब से ये सोच चेंज करनी चाहिए कि लड़की की शादी कर दी, बच्चे की अपने शादी कर दी तो ससुराल गई काम खत्म ना, हम उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना है। बॉयज़ गर्ल्स आर इक्वल, दोनों में कोई भेदभाव नहीं। अगर हम बॉयज़ को, हाँ चल ठीक है, लड़की को ससुराल साइड से मिलता है तो लड़की को ज़्यादा मिलता है, बस लड़की के लिए थोड़ा सा कर सकते हैं, थोड़ा सा। कोशिश रहेगी मेरी भी कि मैं मेरी शीजा के लिए कुछ तो करूँ, बट उसके लिए पहले जॉब ले लूँ, फिर कुछ करूँगी, फिर आप लोग से शेयर करूँगी कि उसके फ्यूचर में कभी ये ना सोचना पड़े कि कुछ भी हो तो उसकी मम्मा, उसकी दोस्त, उसकी बहन, उसकी माँ, उसका सब कुछ, उसकी पूरी दुनिया उसकी माँ में होनी चाहिए कि वो कुछ भी बोल दे, उसे दुनिया की ज़रूरत ही ना पड़े जब तक उसकी माँ जिंदा हो। ऐसे माँ हम लोगों को बनना है, आप लोगों को बनना है। उस सब के लिए सबसे पहले थोड़े से पैसे होने चाहिए। पैसे कमाने के लिए तैयारी करनी है और तैयारी करिए, स्ट्रगल करिए लाइफ में, पूरा सपोर्ट करूँगी हर तरफ से मैं आप लोगों के लिए। अच्छी बुक्स, अच्छी चीज़ें, हर एक चीज़। बस आप लोग मुझसे कमेंट में बात करना, जिनका कमेंट अच्छा लगेगा उसे मैं अगली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोग के साथ लूँगी। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।